योग शास्त्र में की हुई है कि एक कोई टारगेटेड ऑब्जेक्ट पे जब हमारे चित्त का प्रवाह प्रवाह समझते हैं, प्रवाह फ्लो, फ्लो, थॉट का फ्लो। हमारे थॉट का फ्लो एक ओनली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जब कंटिन्यूस एक जैसा जितने देर तक होते रहता है उतने देर तक जो है उसका समाधि पीरियड। तो वह जो समाधि है वह धीरे धीरे फोर्थ चौथी कंडीशन में देखो हमारे चित्त की तीन कंडीशन हम जानते हैं। एक तो जागृति है, सुबह उठ जाते हैं फिर हमको सृष्टि दिखती है, घर के लोग दिखते हैं, घर दिखता है, घर की वस्तु दिखती है, फिर बाहर के लोग दिखते हैं, हम जाग जाते हैं तो ये सब दुनिया दिखती है हमको। जागृति है, फिर सुषुप्ति है, एक नींद होती है जिसमें कुछ नहीं रहता, कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं होता। तीसरी स्वप्न की अवस्था होती है जहां हम अपना विश्व खुद बना लेते हैं। तो स्वप्न में हमको कुछ भी दिख सकता है, कभी हमारे फ्रेंड दिखते हैं, हमारे मन के विचार ही कभी वो कुछ आकृतियां बन के हमारे सामने दिखती है स्वप्न में। ये तीनों भी जब स्टेट दे रही थी तब चौथी स्टेट उसको तुरिया स्टेट बोलते हैं, वो समाधि है। समाधि इज नाइदर अवेकननेस, नाइदर नींद को क्या बोलते हैं, स्लीप, नॉर ड्रीम। ये तीन स्टेज के बाहर की उस दैट इज ए समाधि। समाधि में क्या स्थिति रहती है, मैं शॉर्ट में अगर मैंने बताया आपको आपको समझने के लिए। जैसे हम नींद में रहते हैं तो हमको कुछ नहीं मालूम, हमको नींद में कुछ भी नहीं मालूम। हमारी जेब में मान लो हम नींद के सोने के समय गया, मेरे मेरे जेब में अगर 100 रुपए का नोट है, मैं सो गया, कोई निकाल भी ले तो मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। नींद में तो मेरा मन भी अचेतन हो जाता है, मन काम नहीं करता, माइंड और मेरी इंद्रियां भी काम नहीं करती। मेरी इंद्रियां सब मेरे मन में मर्ज हो जाती है और मेरा मन जो है मेरे चेतन में मर्ज हो जाता है। तो मेरी जो नींद है वो तमोगुणी बोलते हैं उसको, क्योंकि नींद में मैं कुछ नहीं जानता। नींद में कोई ज्ञान होता है क्या? कोई ज्ञान नहीं होता नींद में। किंतु समाधि ऐसे नींद है कि जिसमें मैं हूं यह एग्जिस्टेंस कायम रहता है। आई एम एग्जिस्टिंग, मैं हूं, यह सेंस कायम रहता है जो नींद में नहीं रहता। नींद में कुछ भी नहीं मालूम। जैसे अभी राज बैठा हुआ है, आंखें बंद करके, कोई विचार मन में नहीं है, तो इतना तो जानता है कि मैं हूं करके, मैं हूं ये तो नहीं भूलता है। पर नींद में तो हम वो भी भूल जाते हैं। अगर राज ऐसे ही बैठा रहा कि मन में कोई विचार नहीं है और सिर्फ ये एहसास सिर्फ है, एस, मैं हूं, अगर वो 1 घंटा ऐसा बैठा है तो हम उसको बोलेंगे कि 1 घंटा समाधि में है। जब वह ऐसा सोचते रहेगा, जब उसके मन में कोई थॉटलेस माइंड रहेगा, थॉटलेस है तो उसके इंद्रियां भी कुछ काम नहीं करेगी, ना हाथ और पैर तो हिलेंगे नहीं उसके। तो इस तरह ये समाधि होती है। फिर हम आगे बताएंगे आपको। समाधि भी अभी जैसे एक तो समाधि वो होती है काष्ठ समाधि बोलते हैं, जैसे आसन में बैठ जाते हैं फिर एकाग्रता एकाग्र करते हैं। कोई दो प्रकार की समाधि वो करते हैं। एक तो आलम्बन होता है, कोई भगवान का मूर्ति या गुरु की मूर्ति मन में ले लेते हैं,
और कुछ आपको सिखाया होगा शायद योग में कि आप सांस लेते रहते, छोड़ते, एक्सेल करते, इनहेल एक्सेल करते, बस उसकी तरफ ध्यान दो और कुछ मत सोचो। सिखाया गया है? हाँ। क्या सिखाया? फिर अरे आपने क्या सीखा बताओ ना यार। योगा में सीखा है थोड़ा, और पहले सीखा था अभी नहीं, वो सांस का बताया क्या ऐसे? ये बोल रहे कि फील करो कि कैसे हवा जा रही है अंदर, कैसे आपका चेस्ट ऊपर एक्सपांड हो रहा है, और वो फूल उसका ठंडा वो फील करो हवा का, लाइक फील करते तो फील करो अपना चेस्ट कैसे नीचे जा रहा है, कैसे वो वार्म हवा बाहर आ रही है, वो सब बता है। और एकदम स्लोली ब्रीथ करो। ऐसा क्यों बताते? ये सब अलग अलग तरीके से बता सकते। अब ये कोई नया फाइंडिंग है, पर ये शास्त्रों में ऐसा नहीं। उसका एक ही अर्थ है कि भाई जो चारों तरफ आपके दिमाग में विचार आते रहते हैं, इसका थॉट्स को डायरेक्शन देने के हाँ, लिए। थॉट्स को डायरेक्शन देते। देखिए, अ, अगर ये हम पानी के एक पंप लगा के कोई बहुत बड़े तालाब से पानी निकाल रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, और जो पंप से पानी बहुत बड़ा पंप है, वो पानी निकालता है तालाब से जा रहा है। वो पानी पंप से निकलने के बाद में अगर एक ही पाइप रहे तो बड़े फोर्सफुली वो निकलेगा, बड़ी लंबी वो रहेगी, क्या जेट जाएगा उसका। हाँ, दूर तक उसका जेट जाएगा। दूर तक उसका जेट जाएगा, धारा भी बड़ी रहेगी। पर हमने 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट अगर अगर कर दिया, हमने एक पाइप के बजाय छोटे 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 से 100 पाइप लगा दिए उसको, आधा आधा इंच, तो दूर पानी भी नहीं जाएगा, उसमें कोई जोर भी नहीं रहेगा, बराबर है ना? गेट डिसिपेटेड है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी तरह हम जब तक हमारे विचार में, मन में अलग अलग दसों प्रकार की चीजें सोचते रह गए, तो वो कुछ वो मन का जो शक्ति है हमारी, वो पूरी तरह से काम नहीं करेगी, बराबर है? और जब सब उसके दरवाजे बंद कर दिए, सोचने के पूरे दरवाजे ही हमने बंद कर दिए, सिर्फ एक ही टारगेट पे सोचने लगे, तो धीरे धीरे हमारा माइंड जो है, फिर फिर वो एक पर बड़ा एस्टोनिशिंग उसके रिजल्ट्स होते हैं। जब एक चित्त हो जाते हैं हम, या समाधि स्थिति में आ जाते हैं, जिसको है ना यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, धारणा करके, और ध्यान हमारा मेडिटेशन, ध्यान बोले तो मेडिटेशन, अष्टांग योग बोलते हैं। तो सब दरवाजे बंद कर दिए एक तरफ, तो फिर हमारा माइंड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, फिर हमको कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है। हाँ, सिद्धियां प्राप्त हो, बहुत चीजें हैं फिर उसके आगे। फिर वो समाधि भी बन जाती है। पहले तो थोड़ा मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, ध्यान जैसे स्थिर हो जाता है तो फिर वो समाधि हो जाती है। फिर कुछ लोग समाधि करते हैं 3-3 घंटे, 4-4